जीव ब्रह्म को पकड़ना चाहता है अपने प्रयास से, लेकिन जीव कभी अपने प्रयास से परमात्मा को पकड़ नहीं सकता। और ठीक ऐसी ही लीला रामावतार में भी होती। भगवान जब भागने लगे तो यशोदा रानी उनको पकड़ने जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मां कौशल्या जब पकड़ने जा रही हैं तो भगवान भाग रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। मां कौशल्या भगवान को पकड़ने जाती है। ये कहां का प्रसंग है मालूम है? रामायण तो कभी पढ़ते नहीं होंगे, इसीलिए कथा कम समझ में आती है। मैं बहुत खरी खरी बात कहती हूं। प्राइमरी के विद्यार्थी को एमए की क्लास में बैठा दिया जाए तो क्या समझ में आए? सच्चाई है, प्राइमरी स्तर के भी नहीं हो पा रहे। जब व्यक्ति स्वयं अपने घर में रामायण गीता पाठ करता है, पंक्तियां उसके आंखों के सामने से कई बार गुजरी हुई होती हैं, कुछ प्रसंग उसके दिमाग में रहते हैं, और तब कथा में जब उस प्रसंग में कोई नई बात कही जाती है तब आनंद की अनुभूति होती है। नहीं तो उसको तो सींग पूंछ पता ही नहीं है कहाँ की बात है और कहाँ कही जा रही। इसीलिए आधी बातें व्यक्ति को समझ भी नहीं आती। आज स्थिति यह है, 24 घंटे व्यक्ति को मोबाइल चलाने का मौका है। रात के 2 बजे भी मोबाइल टू करे, कोई मैसेज आवे तो तुरंत व्यक्ति सब काम छोड़ करके शुरू। लेकिन रामायण के पन्ने पलटने का मौका नहीं। कहां से कल्याण? ये बहुत कड़वी बात है। समय निकाल करके स्वयं कम से कम 2-4 पन्ने रामायण रोज पढ़ो, 2-4 चौपाइयां पढ़ो, गीता के 2-4 श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ देखो, कुछ तो जाएगा दिमाग में। और इस तरह के संस्कार जब बने रहेंगे तब कथा में बैठने पर और अद्भुत आनंद आएगा। सारी बातें याद आएंगी। हाँ, वहां पे तो ऐसा लिखा है, इसका ये अर्थ था। तब जब समझ में आएगा तब हृदय गदगद हो जाएगा, उछलने लग जाएगा। यही कथा सुनने का तरीका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण की इन चौपाइयों में से 5-7 चौपाई भी अगर व्यक्ति अनुसंधान करता रहे तो उसका कल्याण हो जाए। सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर। इसलिए स्वयं समय निकालकर रामायण पढ़ो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, गीता के 2-4 श्लोक पढ़ो, अच्छे अच्छे सुंदर स्तोत्र जो आचार्यों की रचनाएं हैं उनका पाठ करो। तब ये सारे भाव और भी दृढ़ और दिव्य होते। मां कौशल्या भगवान को पकड़ने जा रहे हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे और राम जी को बुलाया, आओ भोजन कर लो। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। अपने सखाओं को छोड़कर भगवान आते नहीं। दशरथ जी के बुलाने पर नहीं आए तो कौशल्या जी से कहा, आप जाओ, राम को ले आओ, भोजन करने का समय हो गया। कौशल्या जी गई जब राम जी को पकड़ने के लिए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। भगवान और भागने लगे ठुमुक ठुमुक करके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पर पंक्ति लिखते हैं रामायण में, निगम नेत शिव अंत न पावा। क्या? निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। वेद जिसका अंत नहीं पाए, भगवान शंकर जिनका अंत नहीं पाए, उनको पकड़ने के लिए जननी दौड़ रही है। उनको मां पकड़ना चाहती है। वेद जिनको नहीं पकड़ पाए,
भगवान शिव सनकादि जिनको पकड़ नहीं पाए उनको मां पकड़ना चाहती है, और मां पीछे पीछे दौड़ रही हैं और भगवान भाग रहे हैं, मां कौशल्या पकड़ नहीं पा रही। वही भाव यहां पर है। आज मां यशोदा भगवान कृष्ण को पकड़ने जा रही हैं और भगवान भाग रहे हैं, यशोदा पकड़ नहीं पा रही। क्यों? बोले यशोदा जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, कौशल्या जीव है, राम ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को पाना चाहता है अपने प्रयास से, लेकिन पा नहीं पाता, उसके प्रयास कम पड़ जाते हैं। तब बोले तब भगवान ने देखा अब मेरी मैया दौड़ते दौड़ते थक गई है, अब ये गिर जाएगी, ये चल नहीं पाएगी, थक गई, मुझे रुक जाना चाहिए। और भगवान रुक गए। जब भगवान रुक गए तो कौशल्या ने भगवान को पकड़ लिया। और यही लीला यहां पर भी, यशोदा रानी जब भगवान को दौड़ाते दौड़ाते थक गई तो भगवान ने देखा मैया थक गई है, कहीं गिर जाएगी, तो भगवान स्वयं रुक गए। जब रुक गए तो मैया ने पकड़ लिया। अब यहां पर वेदांत यह है कि जीव ब्रह्म को पकड़ना चाहता है, लेकिन जीव अपने प्रयास से पकड़ नहीं सकता। बोले तब उसके प्रयास का क्या मूल्य है? बोले जीव के प्रयास का इतना ही मूल्य है कि जीव अपने प्रयास को कर करके थक जाए, और वो अपने सारे प्रयास करके जिस दिन थक जाएगा उस दिन भगवान स्वयं तैयार हो जाएंगे, अब तुम मुझे पकड़ लो। तब वो भगवान को पालेगा। और ये सोचे कि हम अपने प्रयास से पालेंगे, बोले ये संभव नहीं है। मैया ने पकड़ लिया, भगवान पकड़ करके लेकर के आई। बोले आज इसे मैं रस्सी से बांध दूंगी। रस्सी लिया, बांधने लगी, रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ा, फिर बांधने चली, फिर छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी लिया, जोड़ा, बांधने चली, रस्सी छोटी पड़ गई। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच गोपिका। एक के बाद एक रस्सी जोड़ने पर भी रस्सी कम पड़ गई। और कितनी? बोले 2 अंगुल कम पड़ती है। स्वगेह दामानी एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि। घर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई, रस्सी कम पड़ गई। और कितनी कम पड़ी? बोले 2 अंगुल, बस, ज्यादा नहीं। ये रस्सी क्या है? बोले रस्सी को गुण कहते हैं। संस्कृत में इसका एक नाम गुण है। यशोदा गुण से कृष्ण को बांधना चाहती है और अपने घर के सारे गुण को जोड़ लिया, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाई। क्यों? बोले यशोदा जीव है, जीव अपने सारे गुणों के द्वारा उस निर्गुण परमात्मा को अथवा अनंत गुणगण निलय परमात्मा को बांध नहीं सकता, उसके गुण कम पड़ जाए। यशोदा के गुण कम पड़ गए। और कितने कम? बोले 2 अंगुल, बस। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? बोले 1 अंगुल की कमी जीव के तरफ से है और 1 अंगुल की कमी भगवान की तरफ से। जीव अपने बांधने का अभिमान छोड़ दे, 1 अंगुल की कमी दूर हो जाए। जब तक जीव को यह अभिमान है कि मैं अपने गुणों के द्वारा, अपने साधन के द्वारा, अपने उपाय के द्वारा मैं भगवान को पा लूंगा, तब तक वो नहीं पा सकता। ये 1 अंगुल की कमी। और दूसरे अंगुल की कमी क्या है? बोले वो भगवान की तरफ से। जब तक भगवान चाहेंगे नहीं तब तक भगवान को कोई पा नहीं सकता। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंद। भगवान की कृपा से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो भगवान की कृपा हो, जीव अपने प्रयास को छोड़ दे और भगवान कृपा कर दें तो ये 2 अंगुल की कमी दूर हो जाए। अंत में यशोदा रानी ने रस्सी फेंक दी। बोले मैं तुम्हें नहीं बांध पाऊं। हार मान लिया, अभिमान छूट गया बांधने का। तो भगवान भी तैयार हो गए बंधने के लिए। भगवान ने कहा मैया मैं बंधने को तैयार हूं, अब तू मुझे बांध ले। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने।
मां के परिश्रम को देखकर भगवान स्वयं कृपा करके बंधन में आ गए और मैया ने भगवान को बांध लिया। रस्सी वही, अभी तक वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही थी, 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। अब वही रस्सी इतनी बड़ी हो गई कि उस रस्सी के एक छोर से कन्हैया को बांध दिया और दूसरे छोर को उलूखल में बांध दिया। अब वही कृष्ण बंध गए, रस्सी वही, कृष्ण वही, यशोदा वही, अब बंध गए। क्यों? बोले यशोदा ने बांधने का अभिमान जब छोड़ दिया और भगवान बंधने को तैयार हो गए तो सब कुछ हो गया। जब तक जीव अभिमान नहीं छोड़ेगा कि हम भगवान को पा लेंगे, ये अभिमान ही भगवान को पाने में बाधक बन जाएगा। और भगवान जब तक चाहेंगे नहीं तब तक कोई उनको पा नहीं सकता। इसी का सूक्ष्म स्वरूप क्या है? बोले यही शरणागति है, यही प्रपत्ति। भगवान रामानुजाचार्य ने जो उपदेश किया है, समर्पण, शरणागति। न मैं आपको कर्म से पा पाऊंगा, न भक्ति से पाऊंगा, न मैं आपको ज्ञान से पा सकूंगा। मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं तो आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मैं शरणागत हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं। सारे साधन हमारे छूट जाएं, साधन शून्यता आ जाए और तब भगवान की करुणा बरस पड़ेगी, फिर तो भगवान स्वयं प्राप्त हो जाए। यही शरणागति का सिद्धांत जो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने शरणागति गत्य में चिंतन किया है। आत्मसमर्पण, अपने साधनों के अभिमान का परित्याग, साधन का भरोसा छोड़कर, अपना भरोसा छोड़कर एकमात्र भगवान का ही भरोसा करना, यही शरणागति है।